Good morning, student. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya, Nasik. Dear student, today we are going to learn and understand the fourth lesson, Be Smart. We have already studied the first part of the fourth lesson, where we have studied that champions are not made in gyms. Champions made from something they have deep inside them. And what is that? A desire, a dream, and a vision. But beside this, they also needs to have skill and will. But at the most, the champions need the will, which should be stronger than the skill. And for achieving the great success, we need a smart goal, setting a smart goal. तो बच्चों, हम लोगों ने कल तक के लेसन में देखा कि चैम्पियंस जो है दुनिया में, वो किसी जिम में जाकर चैम्पियंस नहीं बनते। जिम में हज़ारों लोग जाते हैं, लेकिन हर कोई चैम्पियन नहीं बनता। तो चैम्पियन कौन बनते हैं? कि जिसके अंदर ड्रीम होते, जिनके पास ड्रीम होता है, सपना होता है, एक इच्छा शक्ति होती है और एक वो दूरदृष्टि से एक सोच होती है, उसके अनुसार वो चैम्पियंस बनते हैं। लेकिन इसके अलावा उनके अंदर कुछ स्किल भी होता है, कुछ हुनर होता है और विल भी होती है। विल मतलब इच्छा शक्ति होती है। लेकिन इस हुनर से, स्किल से ज़्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्गर क्या होनी चाहिए? विल। यानी जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलना ही चाहिए, वो मुझे करना ही है। ये एक चाह होती है। वो चाह अगर आपके अंदर होती है तो यू कैन अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। दुनिया में कितने भी सक्सेसफुल लोगों की तरफ आप देखेंगे तो ईच एंड एवरी पर्सन हैज़ गॉन थ्रू ऑल दिस थिंग्स। इन सभी चीज़ों द्वारा ही वो सक्सेसफुल हुए हैं। कोई अचानक से ही सक्सेसफुल नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होता है। तो सक्सेसफुल या चैम्पियंस बनने के लिए हमारे अंदर क्या होने की ज़रूरत है, या फिर हम लोगों ने किस प्रकार से उसका अगर पीछा किया तो हमें किस प्रकार से सक्सेस मिल सकता है, उसका एक पैरामीटर इस लेसन में देने की कोशिश की है। स्मार्ट गोल्स। हमारे गोल्स जो है, हमारे ध्येय, लक्ष्य जो है वो कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। तो पिछले लेसन में पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा कि हमारे गोल्स कैसे होने चाहिए। सेटिंग गोल के असेट्स क्या होते हैं? वो इजी दिखाई देते हैं, लेकिन वो इजी नहीं होते, वो बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं। तो दुनिया में फेल्यूर, अगर हम लोगों ने कोई उद्दिष्ट ही नहीं रखा तो फेल्यूर का डर ही नहीं रहेगा। लेकिन उद्दिष्ट रखा तो उसको फॉलो करना, चैलेंजिंगली उसको एक्सेप्ट करना, उसके लिए कुछ मेहनत की ज़रूरत होती है, एक मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। तो वो क्या होती है, वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं या समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है वो पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको पेज नंबर 22 पे फोकस करना है। पेज नंबर 22 का फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो, मैं पढ़ रही हूँ। फर्स्ट 3 पैसेज छोड़ के चौथा पैसेज है वो। स्मार्ट गोल्स आर अ मेथडोलॉजी ऑफ थिंकिंग that helps people reach success. SMART stands for specific, measurable, achievable, realistic, and time bound. SMART goals have specific rubric. Specific involves identifying a specific areas for improvement. The more specific the area, the more refined the achievement of one's goal can be. It makes it easier to set parameters and work towards the goal. For example, if it is building a house, what exactly is the capacity required and how long can it stretch? नेक्स्ट है मेजरेबल। क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड्स स्पेसिफिक वेज टू ट्रैक प्रोग्रेस against goals. This makes it easy to benchmark performance throughout the goal period, including areas to improve. While playing football, one's exact role and position has to be clearly defined. तो बच्चों, यहाँ तक जो पार्ट है वो हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपने अंडरलाइन
हर शब्द पे हाथ रखा होगा ताकि आपको पैराग्राफ समझ में आएगा. द नेक्स्ट एक्टिविटी विच वी हैव टू डू इज you have to read the second part of the lesson silently, and then you will have to underline the difficult words. I have already made the list of difficult words for you. First take it down. The first difficult word is methodology. Methodology का मतलब क्या होता है? पद्धति. सेकंड जो वर्ड है डिफ़िकल्ट वो है रुब्रिक. रुब्रिक मतलब मार्गदर्शक. थर्ड वर्ड जो है वो क्या है? स्पेसिफिक. स्पेसिफिक का मतलब क्या है? विशिष्ट. नेक्स्ट वर्ड जो है इन्वॉल्व्स. इन्वॉल्व्स का मतलब क्या है? समावेश होना. नेक्स्ट वर्ड है आइडेंटिफाई. आइडेंटिफाई का मतलब क्या है? खोजना. उसके अगला नेक्स्ट वर्ड जो है पैरामीटर्स. पैरामीटर्स का मतलब क्या है? माप तोल की मात्रा. नेक्स्ट डिफ़िकल्ट वर्ड जो है वो है मेजरेबल. मेजरेबल का मतलब क्या है? जिसे हम नाप सकते हैं. नेक्स्ट डिफ़िकल्ट वर्ड जो है वो क्या है? क्वांटिफाइंग. क्वांटिफाई का मतलब क्या है? मात्रा निश्चित करना. और उसके अगला शब्द, उसका नेक्स्ट वर्ड जो है डिफ़िकल्ट वो है बेंचमार्क. बेंचमार्क का मतलब क्या है? मानक. किसी चीज़ के मानक फिक्स करना उसे क्या कहते हैं? बेंचमार्क कहते हैं. तो इस प्रकार से डिफ़िकल्ट वर्ड अंडरलाइन करने के बाद हमारी जो नेक्स्ट एक्टिविटी जो है वो है इस लेसन पे डिफ़िकल्ट वर्ड को लिख लेने के. फिर से यू हैव टू रीड द होल पैराग्राफ साइलेंटली, एंड आफ्टर रीडिंग दिस पैराग्राफ साइलेंटली यू हैव टू मेक सिंपल questions for better understanding. So dear students, start making questions of your own. I have given you some small questions. I have made a list of questions, but still I would like to request you that please make your own questions so that you will understand the whole paragraph very easily. The first question is, what are the smart goals? फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? व्हाट आर द स्मार्ट गोल्स. स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? देखो पैराग्राफ में आया है स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं. फर्स्ट पार्ट में दिखाई दे रहा है. देखो, स्मार्ट गोल्स आर मेथडोलॉजी ऑफ थिंकिंग. स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? मेथडोलॉजी ऑफ थिंकिंग. मेथडोलॉजी का मतलब हम लोगों ने देख लिया है. मेथडोलॉजी मतलब क्या? एक पद्धति होती है, सोचने की एक पद्धति, जिसे क्या कहते हैं? मेथडोलॉजी ऑफ थिंकिंग. सो स्मार्ट गोल्स कैसी होती है? मेथडोलॉजी ऑफ थिंकिंग होती है. दैट हेल्प्स पीपल रीच सक्सेस. उसकी वजह से हम लोग क्या, कहाँ तक पहुँच सकते हैं? सक्सेस तक. सक्सेस मतलब हमारी कामयाबी तक पहुँच सकते हैं. मेथड, कोई भी गोल अगर उसमें प्रॉपर मेथड होती है, एक सोचने की क्षमता, ठीक तरीके से हम लोग सोच कर वो उस गोल तक पहुँचे, तो हम लोग आराम से, आसानी से सक्सेसफुल हो सकते हैं. तो वो स्मार्ट गोल्स जो है, तो स्मार्ट मतलब दो मीनिंग है इसके. स्मार्ट मतलब बहुत ही अच्छे, और यहाँ पे स्मार्ट का लॉन्ग फॉर्म है. स्मार्ट माने फर्स्ट है स्पेसिफिक. स्पेसिफिक का मतलब क्या है? विशिष्ट. सेकंड वर्ड है मेजरेबल. मेजरेबल का मतलब है जिसे हम लोग नाप सकते, मापन योग्य. थर्ड वर्ड है अचीवेबल. अचीवेबल मतलब प्राप्त करने योग्य. नेक्स्ट वर्ड है रियलिस्टिक. रियलिस्टिक का मतलब क्या? व्यवहारिक होना चाहिए. और लास्ट जो है टी फॉर टाइम बाउंड. टाइम बाउंड का मतलब क्या होता है? समय मर्यादित होना चाहिए. तो ऐसा हमारा गोल जो है वो कैसा होना चाहिए? स्मार्ट गोल होना चाहिए. तो समझ में आया होगा व्हाट आर द स्मार्ट गोल्स. क्या होते हैं स्मार्ट गोल्स? स्मार्ट गोल्स आर मेथडोलॉजी ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प्स पीपल रीच सक्सेस. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है? व्हाट डू स्मार्ट गोल्स हैव. हमारे जो स्मार्ट गोल्स हैं वो क्या होते हैं? व्हाट डू दे हैव. स्मार्ट गोल जो है वो एक क्या होती है? द स्मार्ट गोल्स हैव अ स्पेसिफिक रुब्रिक होता है. स्पेसिफिक रुब्रिक का मतलब क्या होता है? रुब्रिक का मतलब हम लोगों ने पहले ही देख लिया है
स्पेसिफिक मतलब विशिष्ट, रुब्रिक मतलब मार्गदर्शक। स्मार्ट गोल जो होते हैं वो एक ध्येय की मार्गदर्शक सूची होती है। स्मार्ट गोल जो होते हैं, व्हाट डू स्मार्ट गोल्स हैव? दे हैव अ स्पेसिफिक रुब्रिक, उनकी एक मार्गदर्शक सूची होती है। तो आया यहाँ तक समझ में? स्मार्ट गोल्स एक मेथडोलॉजी होती है थिंकिंग करने की, कि जिसकी वजह से हम लोग सक्सेस तक पहुँच सकते हैं। और ये स्मार्ट गोल जो होती है उनकी एक मार्गदर्शक सूची होती है। जो मार्गदर्शक सूची में फर्स्ट आता है स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसी से संबंधित है। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट डू स्पेसिफिक इन्वॉल्व्स? स्पेसिफिक में क्या इन्वॉल्व होता है? इन्वॉल्व का मतलब क्या होता है, उसमें क्या शामिल होता है? तो हम लोग देखने जा रहे हैं स्पेसिफिक में क्या शामिल होता है। देखो इस पैराग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है, स्मार्ट गोल्स हैव स्पेसिफिक rubrics. They involves identifying a specific area for improvement. आया समझ में? स्पेसिफिक इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। इसका मतलब क्या होता है? सुधार करने की आवश्यकता वाले किसी विशिष्ट क्षेत्र की इसमें खोज होती है। मतलब हम लोगों ने जो कोई गोल निश्चित किया है उसमें हमारी क्या क्या स्पेसिफिक है, क्या पर्टिकुलर क्या करना है हमें, जिसमें हमें सुधारना करने की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ जो है, ऐसा गोल जो है वो हमें स्पेसिफिक करना है, उसे विशिष्ट रूप से अंडरलाइन करना है। इसका फ़ायदा क्या होता है? अगला क्वेश्चन हम लोगों ने दिया है, देखो, हाउ डज स्पेसिफिक हेल्प टू अचीव द गोल? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन मैं दिखा रही हूँ आपको। देखो, हाउ डज स्पेसिफिक हेल्प्स टू अचीव द गोल? गोल अचीव करने के लिए स्पेसिफिक हमें किस प्रकार से मदद करता है? हमारा उद्दिष्ट या फिर हमारा लक्ष्य जो है वो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्पेसिफिक हमें किस प्रकार से मदद करता है? ज़रा ध्यान दीजिए। स्पेसिफिक में आप जानते हैं कि उसे आपको स्पेसिफिक को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई मतलब क्या करना है? उस विशिष्ट क्षेत्र को जिसमें सुधारना की आवश्यकता है उसे खोजना है, ये स्पेसिफिक होता है। तो इस स्पेसिफिक का हमें गोल अचीव करने में क्या फ़ायदा होता है? देखो, द मोर स्पेसिफिक द एरिया द मोर रिफाइंड द अचीवमेंट ऑफ वंस गोल कैन बी। हमारा एरिया जो है वो कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। क्षेत्र जितना अधिक निश्चित होगा उतने ही अच्छे ढंग से व्यक्ति का लक्ष्य पूरा हो सकता है। एरिया जो है हमारा जितना स्पेसिफिक होगा उतना ही हमारा क्षेत्र जितना अधिक निश्चित होगा उतना ही अच्छे ढंग से व्यक्ति का लक्ष्य पूरा हो सकता है। हमारा गोल जो है, इम्प्रूवमेंट जो है, वो क्या हो सकती है? रिफाइंड हो सकती है। रिफाइंड मतलब अच्छे ढंग से हम लोग हमारा उद्दिष्ट लक्ष्य जो है वो क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। आया समझ में? स्पेसिफिक एरिया जितना अच्छा, जितना परफेक्ट होगा, जहाँ हम लोगों को क्षेत्र जो है जिसमें सुधारना की आवश्यकता है, वो क्षेत्र जितना हम लोग क्या कर सकते हैं? निश्चित करेंगे, उतना ही हमारा लक्ष्य जो है वो बहुत आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है? इट मेक्स इट ईजियर टू सेट पैरामीटर्स एंड वर्क टुवर्ड्स द गोल। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? पैरामीटर सेट कर सकते हैं। पैरामीटर का हम लोगों ने मतलब समझ लिया है पहले ही। पैरामीटर का मतलब क्या है? मापतोल की मात्रा। तो जितना गोल हमारा शुद्ध होगा, अच्छी ढंग से परफेक्टली हम लोग स्पेसिफाई करेंगे एरिया को, तो उतना ही हम लोग क्या, हमें फ़ायदा क्या होगा कि उसकी वजह से हम लोग पैरामीटर्स जो है वो फिक्स कर सकते हैं। पैरामीटर फिक्स करना मतलब क्या होता है कि उसके मानक जो है, मापदंड जो है, उसे निश्चित कर सकते हैं और तथा उसके अनुसार उसे आगे बढ़ाना हमारे लिए क्या हो जाता है? सरल हो जा सकता है। हमारे गोल की तरफ हम लोग बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। देखो लाइन में जवाब दिया है, इट मेक्स इट ईजियर टू सेट पैरामीटर। इसकी वजह से हम लोग पैरामीटर सेट कर सकते हैं। पैरामीटर्स मतलब मापदंड फिक्स कर सकते हैं और उसके अनुसार गोल की तरफ हम लोग क्या कर सकते हैं? आगे चल सकते हैं। तो इसलिए क्षेत्र जो है वो निश्चित होना बहुत ज़रूरी होता है। उसके अनुसार हम लोग क्या कर सकते? मापदंड निश्चित कर सकते हैं और उसके अनुसार हमारे गोल तक हम लोग पहुंच सकते हैं।
पूरा समझ में आया होगा ऐसा लगता है, ऐसा मानती हूँ कि हाउ डज स्पेसिफिक हेल्प्स टू अचीव द गोल। लाइन में जवाब है देखो, द मोर स्पेसिफिक द एरिया द मोर रिफाइंड द अचीवमेंट ऑफ वंस गोल कैन बी। डिफ़िकल्टी एरिया जो भी है, कठिनाइयाँ या फिर तकलीफ़ वाला या फिर जिसमें सुधारने की ज़रूरत है, ऐसा एरिया को हम लोगों ने फिक्स कर लिया तो हमारा गोल क्या हो जाता है, अच्छी ढंग से हम लोग उस गोल तक, लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इसकी वजह से हम लोग मापदंड, हमारे इट मेक्स इट ईजियर टू सेट पैरामीटर्स, हमारे पैरामीटर्स यानी मापदंड जो है वो हम लोग निश्चित कर सकते हैं और उसके अनुसार उसकी तरफ हम लोग चल सकते हैं। एग्जाम्पल दिया है देखो, इफ़ इट इज़ बिल्डिंग अ हाउस, what exactly is the capacity required and how long can it stretch। एक एग्जांपल दिया है, अगर हम लोगों को घर कंस्ट्रक्ट करना है, बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, कि किसी घर को अगर बनाना है तो हमें दिमाग में पक्का होना चाहिए ना कि हमें घर कितना बड़ा चाहिए तथा उस घर को बनाने का समय कितना लगेगा। ये दो हमारे गोल्स क्या होने चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। समझ में आया? घर बनाना एक एग्जांपल लो, इस घर बनाना है तो इस घर बनाने के लिए हमारा घर कितना बड़ा होना चाहिए ये पक्का होना चाहिए, और घर बनाने में कितना समय लगने वाला है उसका पूरा मेजरमेंट, पैरामीटर्स हम लोगों ने सेट करना ज़रूरी है। आया समझ में? स्पेसिफिक जो है हमारा गोल कैसे होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ये इस पार्ट में हम लोगों ने देख लिया। हमारे स्मार्ट गोल जो होते हैं उसमें से फर्स्ट जो था वो एस फॉर स्पेसिफिक था। इट इन्वॉल्व्स द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। इसमें हमारा किस में सुधारना होनी चाहिए वो एरिया फिक्स किया जाता है। उसके अनुसार जैसे एरिया फिक्स होगा तो उसके अनुसार हमारा जो लक्ष्य है वो ज़्यादा क्या होगा, अच्छी ढंग से हम लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और उसकी वजह से क्या होगा कि हम लोग पैरामीटर कि हमें कहाँ तक पहुँचना है, कितने दिन में पहुँचना है, वो हम लोग फिक्स कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया है कि अगर आपको घर बनाना है तो घर कितना बड़ा चाहिए ये पहला हमारा पैरामीटर होगा, और वो कितने दिन में बनाना है वो हमारा दूसरा पैरामीटर होगा। ऐसे ही मानक अगर जो फिक्स होंगे तो हम लोग आसानी से क्या बना सकते हैं, घर बना सकते हैं, और वो बराबर समय में उस जितना बड़ा चाहिए उतना घर हम बना सकते हैं। तो स्पेसिफिक गोल क्या होता है वो समझ में आया होगा ऐसा मानती हूँ। हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज क्वालिफाइंग गोल हेल्प अस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज क्वालिफाइंग गोल्स हेल्प अस। देखो उसका जवाब नेक्स्ट पैराग्राफ में है। हमारा गोल जो है वो कैसा होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल का मतलब क्या है, मापन करने योग्य। तो उसी पे हम लोगों ने सवाल बनाया है। देखो, हाउ डज क्वांटिफाइंग गोल्स हेल्प अस। क्वांटिफाइंग करना मतलब क्या है, गोल की मात्रा निश्चित करना। मापन योग्य जो होता है उसे क्या कहते हैं, मेजरेबल कहते हैं। उसी को कहते हैं क्वांटिफाइंग गोल कहते हैं, ध्येय की मात्रा निश्चित करना। तो सवाल जो आपके सामने मैंने निकाला है कि हाउ डज क्वांटिफाइंग गोल्स हेल्प अस। ध्येय की मात्रा हमें किस प्रकार से गोल तक ले जाने में मदद करती है। तो देखो जवाब लाइन पे आया है, क्वांटिफाइंग गोल्स provides specific ways to track progress against goals. This makes it easy to benchmark performance throughout the goal period, including area to improve. देखो थोड़ी सी भाषा डिफ़िकल्ट है लेकिन फोकस करेंगे तो समझ में आएगा। क्वांटिफाइंग गोल्स जो है, हमारे ध्येय की मात्रा जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करती है, स्पेसिफिक वेज टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट द गोल। कि हमारा गोल जो निश्चित है वहाँ तक हम किस प्रकार से पहुँच सकते हैं, हमारा रास्ता क्या होगा ध्येय निश्चिति का। ध्येय की मात्रा जो है वो निश्चित कर लेने पर प्रगति को मापने के विशिष्ट मार्ग की हम योजना बना सकते हैं। यानी उस गोल तक पहुँचने की हमारी जो योजना है वो योजना बनाने का कार्य जो है वो किसकी मदद से कर सकते हैं हम लोग, जब गोल हमारा मेजरेबल हो सकता है। मतलब ध्येय की मात्रा अगर हम लोग निश्चित कर लेंगे तो प्रगति किस प्रकार से होने वाली है उसकी सारी योजना हम लोग बना सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा क्या होगा, इसके कारण लक्ष्य पूर्ति के संपूर्ण कालावधि में संपन्न होने वाले कार्य का हम लोग क्या बना सकते हैं, स्तर भी निश्चित कर सकते हैं। साथ ही साथ में उसमें सुधारना का अवसर खोजना भी हमारे लिए क्या होगा, आसान हो सकता है।
तो देखो मेजरेबल गोल में क्या होता है कि क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड्स स्पेसिफिक वेज टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल्स. This makes it easy to benchmark performance throughout the goal period and including areas to improve. समझ में आया होगा, लेकिन फिर से एक बार समझाना चाहूँगी कि जैसे ही हम लोग ध्येय की मात्रा निश्चित कर लेते हैं तो प्रगति को मापने की एक हम लोग क्या बना सकते हैं, एक विशिष्ट मार्ग बना सकते हैं. इसका फ़ायदा हमें क्या हो सकता है कि इसके द्वारा हम लोग बेंचमार्क सेट कर सकते हैं. बेंचमार्क मतलब क्या है, संपूर्ण कालावधि में का स्तर क्या होगा हमारा, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, परफेक्टली उसे बना सकते हैं हमारे पूरे गोल पीरियड में. और उसी के साथ साथ अगर हम लोग कहीं कम पड़ रहे हैं, उसमें कहाँ सुधारने का अवसर है, वो भी हम लोग ढूंढ सकते हैं. इसलिए ध्येय की मात्रा जो है वो निश्चित करना ज़रूरी होता है. ध्येय कैसा होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, जिसे हम लोग नाप सकते हैं कि आज समझो 10 किलोमीटर हमें पहुंचना हम लोगों ने तय कर लिया है, तो 10 किलोमीटर पहुंचने का ही अगर ध्येय है हमारा, तो आज के दिन में हम लोग 10 किलोमीटर में कितने समय में पहुंचना है वो हमारा फिक्स हो जाएगा. ये पहला पैरामीटर हमारा फिक्स हो जाएगा. और अगर 10 किलोमीटर पहुंचने में उतने समय में हम लोग नहीं पहुंच रहे हैं तो सुधार की आवश्यकता कहाँ है, वो भी हम लोग उसमें से ढूंढकर अगले बार उसमें क्या ला सकते हैं, उस गोल को रिफाइंड कर सकते हैं. उसे अच्छी तरीके से वहाँ तक किस तरह से पहुँचना चाहिए उस पैरामीटर तक, उसका हम लोग ध्येय निश्चित कर सकते हैं. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, देखो. While playing the football, one's exact role and position has to be clearly defined. बहुत सिंपल में दिया, लेकिन हम लोग डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे कि while playing football, जब हम लोग फुटबॉल के मैदान में आ जाते हैं तो फुटबॉल खेलते समय कहीं भी कोई भी खड़ा रह के चल सकता है क्या, नहीं. हर एक की एक पोजीशन होती है. फ्रंट पोजीशन में कौन हो सकता है, डिफेंडर पोजीशन में कौन हो सकता है, मिडल पोजीशन में कौन से खिलाड़ी हो सकते हैं, हर एक की पोजीशन में होगी. कौन गोल बनाने देगा या कौन गोल बनाने नहीं देगा, उनकी जो अलग अलग पोजीशन से अगर वो फिक्स नहीं होगी, यानी मेजरेबल वो नहीं होगा, तो हम लोग फुटबॉल की मैच जीत सकते क्या. हर कोई गोल बनाने के लिए ही भागेगा. मिडल वाला भी भागेगा, डिफेंडर वाला भी भागेगा और फ्रंट वाला भी भागेगा, तो चल सकता है कैसे. ऐसे तो कभी हम लोग मैच जीत ही नहीं सकते. इसलिए क्या होना चाहिए, जब फुटबॉल मैच फिक्स खेलते हैं हम लोग, तो हमारे जो डिफेंडर होते हैं गोल किसे बनाने नहीं देते सामने वाली टीम को, तो वो डिफेंडर की जगह फिक्स होती है. वो जब जैसे ही बॉल उसके पास आता है फुटबॉल, तो वैसे उसे वो डिफेंड कर लेता है. मिडल वाले जो है वो अपना गोल कैसे हो इसलिए बॉल को आगे लेके जाने वाला काम करते हैं. यानी हर कोई अपना अपना कार्य निश्चित रूप से करता है. तो ये पैरामीटर्स हर एक के लिए फिक्स किए जाते हैं, उनकी स्थिति फिक्स की जाती है, उनकी पोजीशन फिक्स की जाती है और उसके अनुसार खिलाड़ी अपनी भूमिका अपने स्थान के अनुसार निभाते हैं. अगर वो निश्चित होगा तो ही हम लोग फुटबॉल की मैच जीत सकते हैं. इसका मतलब क्या है कि हमारा ध्येय जो है वो कैसे होना चाहिए, गोल कैसे होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए. कि किसी ने इसकी पोजीशन गलत कर दी तो मैच तो हारने वाले हैं, तो ये न हो इसलिए हर एक की पोजीशन क्या होनी चाहिए, फिक्स होनी चाहिए. तो हमारा गोल जो है वो क्या होना चाहिए, क्वांटिफाइंग गोल जो होता है वो इट प्रोवाइड्स स्पेसिफिक वेज टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल. हमारी प्रोग्रेस कहाँ तक हुई है वो ट्रैक करने का काम, उसे वहाँ तक उसका पीछा करने का काम हमारा क्या करता है, क्वांटिफाइंग गोल्स करता है. मतलब ध्येय की मात्रा जो है वो फिक्स करता है. इसकी वजह से हम लोग बेंचमार्क फिक्स कर सकते. बेंचमार्क्स का मतलब कि हम लोग मापदंड फिक्स कर सकते कि हम लोग उस परफॉर्मेंस तक पहुँचे या नहीं, और अगर पहुँचे नहीं हैं तो उसमें कहाँ हमारी सुधारना की ज़रूरत है वो हम लोग उसमें देख सकते हैं. तो इस प्रकार से आज के पार्ट में हम लोगों ने देखा कि हमारे स्मार्ट गोल्स जो है दे शुड बी स्पेसिफिक एंड दे शुड बी मेजरेबल. स्पेसिफिक में हमारा जो भी सुधारना का पार्ट होता है उसे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है और उसके अनुसार हम लोग गोल को क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी ढंग से अचीव कर सकते हैं. पैरामीटर फिक्स कर सकते हैं, मापदंड फिक्स कर सकते हैं और उसके अनुसार हम लोग गोल तक पहुंच सकते हैं. हमारा गोल सेकंडली कैसे होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए. हम लोगों ने ध्येय की मात्रा जो है वो नापने योग्य हमारी होनी चाहिए. मतलब हम लोग कितने वक्त में कहाँ तक पहुँचने वाले हैं, कैसे किसको कौन सी जगह पे कौन सा काम करना है, वो हमारा फिक्स होना चाहिए. अगर वो फिक्स होगा तो हमारा गोल कैसा होता है, मेजरेबल होता है. तो इस प्रकार से देखा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है. आप बार बार वो पार्ट पढ़ेंगे
तो आपको वो अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि हमारा स्मार्ट गोल जो है वो स्पेसिफिक एंड मेजरेबल कैसे होना चाहिए। एक एग्जांपल फिर से लास्ट में देना चाहूँगी कि स्पेसिफिक और मेजरेबल मतलब क्या है, कि 10वीं का ही एग्जांपल मैं बार बार दोहराऊंगी कि हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए कि 4 महीने के अंदर हम लोगों को 15 लेसन्स है वो कंप्लीट करने। तो 15 लेसन्स में डिफ़िकल्ट लेसन्स कौन सा है उससे पहले निकालो, उससे किस प्रकार से आसान कर सकते हो उसकी तैयारी करो, और बराबर 4 महीने में वो लेसन्स की तैयारी होती या नहीं वो स्पेसिफिक गोल हमारा होना ज़रूरी है। सेकेंडली वो मेजरेबल होना चाहिए, मापन योग्य होना चाहिए। मतलब क्या होता है कि हम लोग 10वीं के 4 महीने में स्टडी करनी है तो वो नापने 4 महीने में 15 लेसन है समझो, तो 15 लेसन्स में से हर महीने में कितने लेसन्स पूरे करने हैं, तो उसके हम लोगों को क्या करना है, बेंचमार्क बनाने हैं। तो वहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं या नहीं, एक महीने में अगर 4 लेसन लिए हैं तो 4 लेसन एक महीने में हो रहे या नहीं, अगर नहीं हुए तो वो क्यों नहीं हो रहे, उसके लिए हमें क्या करना है, वो मापन हमें देखना है। तो इस प्रकार से हमारा गोल कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक और मेजरेबल होना चाहिए। तो बच्चों अपेक्षा करती हूँ कि यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑफ द लेसन बी स्मार्ट। इसमें हम लोगों ने देखा कि गोल हमारा स्पेसिफिक और मेजरेबल कैसे होना चाहिए। कल मैं फिर से आऊँगी आपके इस लेसन के साथ। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है, हमारा गोल कैसे होने चाहिए, अचीवेबल और रियलिस्टिक और टाइम बाउंड कैसे होना चाहिए, वो देखने के लिए हम लोग कल फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।